सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बोध प्राप्ति हुई तथा इसी तिथि को उन्होंने अपने स्थूल शरीर को छोड़ा। लेकिन एक गुप्त परंपरा है कि महात्मा बुद्ध ने यह वादा किया था कि जब तक कोई भी पीड़ित है, दुखी है, वह वर्ष में एक बार अपने सूक्ष्म शरीर में आकर सभी को आशीर्वाद देंगे। पुस्तक मास्टर्स एंड द पाथ में C.W. लेडबीटर ने गौतम बुद्ध के इस वार्षिक आगमन से संबंधित इस दिव्य दिन पर हिमालय में होने वाले भक्तिपूर्ण समारोह के बारे में विस्तार से बताया है। यह समारोह मध्य एशिया के बौद्धों के बीच व्यापक रूप से जाना जाता है और इसे बुद्ध की छाया या प्रतिबिंब की उपस्थिति के रूप में कहा जाता है। महान सिद्ध संघ के सभी सदस्य, स्वयं राजा सनत कुमार और इनके 3 शिष्यों अर्थात प्रत्येक बुद्धों को छोड़कर आमतौर पर इस समारोह में शामिल होते हैं। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे थियोसॉफिकल सदस्यों में से कोई भी अपने सूक्ष्म शरीर में यहाँ पर उपस्थित ना हो। जिन लोगों को यह रहस्य बताया गया है या जो इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वे आम तौर पर दैनिक चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने भौतिक शरीर को पूर्णिमा के ठीक 1 घंटा पहले सोने के लिए रख दें और इसके लगभग 1 घंटे बाद तक शांत अवस्था में रहें बिना किसी व्यवधान के। साथ ही सोने के साथ साथ व्यक्ति ध्यान में भी बैठ सकता है, इस संकल्प के साथ कि अपने सूक्ष्म रूप में वह इस समारोह में उपस्थित हो सके। इस समारोह के लिए चयनित स्थान एक छोटा पठार है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो निचली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हिमालय के उत्तरी कोने पर स्थित है और नेपाल की सीमा से दूर नहीं है और शायद ल्हासा से लगभग 400 मील पश्चिम में है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह छोटा सा मैदान मोटे तौर पर आकार में थोड़ा तिरछा है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मील और चौड़ाई काफी कम है। जमीन दक्षिण से उत्तर की ओर थोड़ा नीचे की ओर ढलती है और ज्यादातर बिना वृक्षों के और पथरीली है। हालांकि कुछ जगहों पर मोटे रेशेदार घास और खुरदरी झाड़ीदार वनस्पति से आच्छादित है। एक पानी की धारा पठार के पश्चिम भाग से नीचे बहती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, और इसके उत्तर पश्चिम कोने को पार करती हुई उत्तर की तरफ वाली सीमा के बीच में एक पाइन वृक्षों से भरी हुई घाटी के माध्यम से निकलकर अंततः एक झील तक पहुंचती है, जो कुछ मील की दूरी पर दिखाई देती है। जैसा कि चित्र में वर्णित है, आसपास का देश जंगली और निर्जन लगता है और मैदान के पूर्वी किनारों पर पहाड़ियों में से एक की ढलान पर 2 या 3 झोपड़ियों के साथ एक खंडित स्तूप को छोड़कर कोई इमारत नहीं दिखती है। मैदान के दक्षिणी आधे भाग के मध्य में धूसर सफेद पत्थर का एक विशाल खंड है, जिस पर कुछ चमचमाते पदार्थ लगे हैं। यह एक वेदी जैसा शिलाखंड है जो शायद 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा और लगभग 3 फीट जमीन के ऊपर स्थित है। पूर्णिमा से लगभग आधे घंटे पहले महाचौहान के द्वारा संकेत दिए जाने पर श्वेत संघ के सभी सदस्य वेदी खंड के उत्तर की तरफ खुली जगह में एकत्रित होते हैं और स्वयं को इस रूप में अरेंज करते हैं जिससे कि 3 वर्तुलों का निर्माण हो और सभी के मुख अंदर की ओर हों। और इसमें से जो युवा सदस्य हैं,
संघ के वो सबसे बाहरी वर्तुल में होते हैं, और जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो आंतरिक सबसे अंदर वाले वर्तुल के प्रमुख बिंदुओं पर होते हैं। इस समय बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से कुछ श्लोकों का चैंटिंग शुरू किया जाता है पाली भाषा में, और जैसे ही वो चैंटिंग का अंत होता है, लॉर्ड मैत्रे, महात्मा मैत्रे वहाँ पे मटीरियलाइज होते हैं उस 3 सर्किल के केंद्र में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक बिंदु द्वारा दिखाया गया है। महात्मा मैत्रे अवतरित होते हैं अपने हाथ में रॉड ऑफ पावर को लेकर। यह रॉड ऑफ पावर एक बहुत ही अद्भुत प्रतीक है उस ऊर्जा का, उन शक्तियों का जो कि प्लैनेटरी लोगोस या ईश्वर के द्वारा हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में उड़ेली जा रही है, और जो कि प्लैनेटरी लोगोस के द्वारा मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मैग्नेटाइज्ड किया गया था, जब उन्होंने हमारे चेन्स ऑफ ग्लोब्स जो कि आप चित्र में देख रहे हैं उसमें मनुष्य के विकास क्रम को शुरू किया था। ये बताया जाता है कि यह रॉड ऑफ पावर वास्तव में एक्चुअली एक स्थूल प्रतीक है लोगोस की चेतना के कंसंट्रेशन का, और जो कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाता है और एक के बाद एक क्रम से किसी प्लैनेट पर प्रलय और मनवंतर का क्रम चलता रहता है। और इस प्रकार जब ये हमारी पृथ्वी को छोड़ेगा तो पृथ्वी पर भी प्रलय की अवस्था होगी और किसी और प्लैनेट पर मनवंतर या प्राणियों का इवोल्यूशन चल रहा होगा। वर्तुल के मध्य में महात्मा मैत्रेय के अवतरण पर सभी सदस्य उनके प्रति आदर से झुकते हैं और एक और छंद का जाप किया जाता है। इसके बाद अभी भी सुरीले छंदों को गाया जाता है, लेकिन साथ ही जो आंतरिक छल्ले हैं वो 8 भागों में विभाजित होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ताकि बाहरी घेरे के भीतर एक स्वास्तिक या क्रॉस का निर्माण हो और भगवान मैत्रेय अभी भी केंद्र में स्थित रहते हैं। इस भव्य अनुष्ठान के अगले क्रम में यह क्रॉस एक त्रिकोण बन जाता है और भगवान मैत्रेय आगे बढ़ते हुए इस त्रिकोण के शीर्ष पर खड़े होते हैं और इसीलिए वेदी पत्थर के सबसे निकट होते हैं। उस वेदी पर सोने के कटोरे के सामने खुली जगह में भगवान मैत्रेय श्रद्धापूर्वक रॉड ऑफ पावर अर्थात शक्ति की छड़ को रखते हैं, जबकि उनके पीछे का चक्र एक घुमावदार आकृति में बदल जाता है ताकि सभी लोग वेदी का सामना कर रहे हों। अगले क्रम में घुमावदार आकृति एक 6 कोनों वाले त्रिकोण का रूप धारण कर लेती है, जिससे हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध चिन्ह का प्रतिनिधित्व होता है, हालांकि इसके चारों ओर सर्प के बिना। अंत में यह आकार 5 बिंदु वाले तारे के रूप में विलीन हो जाता है और भगवान मैत्रेय अभी भी वेदी पत्थर के निकटतम दक्षिणी बिंदु पर हैं और अन्य महान अधिकारी या चौहान 5 बिंदुओं पर जहां रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उपस्थित रहते हैं। इन सभी चित्रों को, इन सभी आकृतियों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि शब्दों के द्वारा वर्णन करने में काफी कठिनाई है। परंतु जब यह 7वां और अंतिम चरण समाप्त हो जाता है तो नाम जप बंद होता है और कुछ क्षणों के मौन के बाद भगवान मैत्रेय फिर से शक्ति की छड़ी को अपने हाथों में लेते हैं और अपने सिर के ऊपर उठाकर पाली के मधुर शब्दों में कहते हैं, सब तैयार हैं गुरुदेव आइए। फिर जैसे ही वह शक्ति की छड़ को नीचे रखते हैं, पूर्णिमा के ठीक समय पर भगवान बुद्ध दक्षिणी पहाड़ियों के ठीक ऊपर हवा में तैरते हुए एक विशाल आकृति के रूप में प्रकट होते हैं।
सिद्ध संघ के सभी सदस्य हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनके पीछे की भीड़ भी साष्टांग प्रणाम करती है। और इस समय वह 3 छंद गाते हैं जो स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने सांसारिक जीवन के दौरान स्कूली छात्र चट्टा को सिखाए थे। और वह हैं शाक्यों के ऋषि भगवान बुद्ध मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से हैं। उन्होंने वह किया है जो किया जाना था और वह दूसरे किनारे अर्थात निर्वाण को प्राप्त किए हैं। वह शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए हैं। वह दिव्य स्वरूप हैं जिन्हें मैं अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर उनकी शरण में जाता हूं। सत्य अलौकिक है, पारलौकिक है। यह आसक्ति, इच्छा और दुख से मुक्ति लाता है। यह सभी मलिनताओं से मुक्त है। यह मधुर, सादा और तार्किक है। इस सत्य को मैं अपना मार्गदर्शक मानकर इसकी शरण में जाता हूं। 8 प्रकार के कुलीनों को जो कुछ भी दिया जाता है, जो जोड़े के रूप में 4 तलों का निर्माण करते हैं, जो सत्य को जानते हैं, वास्तव में महान पुरस्कार लाते हैं। लोगों के इस संघ को मैं अपना मार्गदर्शक मानकर इसकी शरण में जाता हूं। तब सभी लोग खड़े होते हैं और भगवान के इस छाया शरीर को देखते हुए मंत्रमुग्ध रहते हैं, जबकि सिद्ध संघ के सदस्य लोगों के कल्याण के लिए महामंगल सूत्र का जाप करते हैं। महामंगल सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय एक देव रात्रि बीतने पर अपनी दीप्ति से समस्त जेतवन को आलोकित करते हुए जहां भगवान थे वहां आए। आकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए और गाथा में भगवान से बोले, मंगल की इच्छा करते हुए बहुत से देवों एवं मनुष्यों ने मंगल कार्यों पर विचार किया है। आप बताएं कि उत्तम मंगल कार्य क्या है। तब तथागत ने कहा, मूर्खों की संगत नहीं करना, विद्वानों की संगत करना एवं पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। उचित स्थान पर निवास करना, पुण्य कार्यों का संचय करना तथा सम्यक आत्मनिरीक्षण, यह उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, शिल्प आदि कलाएं सीखना, शिष्ट व्यवहार होना, श्रेष्ठ शिक्षा लेना, सुभाषित युक्त वाणी होना, यह उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, बच्चों व पत्नी का पालन पोषण करना, कोई गलत कार्य न करना, यह उत्तम मंगल है। दान देना, धर्म का आचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार, दोष रहित कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। तन मन व वाणी के पापों को त्यागना, मद्यपान न करना, आलस्य रहित हो धार्मिक कार्यों पर तत्पर रहना, यह उत्तम मंगल है। प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना एवं उचित समय पर धर्म सुनना, यह उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों के दर्शन करना व उचित समय पर धर्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य का पालन, 4 आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह उत्तम मंगल है। जिसका चित्त प्रचलित लोक धर्म से विचलित नहीं होता, अर्थात जो लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख इनसे विचलित नहीं होता, समता में रहता है, वह शोक रहित, निर्मल एवं निर्भय रहता है, यह उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो लोक कल्याण प्राप्त करते हैं, यह उन देवों और मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल है।
जब महामंगल सूत्र समाप्त हो जाता है तो भगवान मैत्रेय वेदी खंड से पानी का सुनहरा कटोरा लेते हैं और उसे कुछ क्षणों के लिए अपने सिर के ऊपर रखते हैं। और पीछे की भीड़, पीछे के जो तीर्थ यात्री हैं जो कि इस समारोह को में उपस्थित होने के लिए आए हैं, और वो सभी अपने साथ अपना अपना पानी के कटोरे लेकर भगवान मैत्रेय के इस एक्शन का अनुसरण करते हैं। साथ और जैसे ही भगवान मैत्रेय इस कटोरे को वेदी पत्थर पर प्रतिस्थापित करते हैं, एक और श्लोक का उच्चारण किया जाता है। वह श्लोक है, वह भगवान हैं, संत हैं जो ज्ञान में परिपूर्ण हैं, जिनके पास 8 प्रकार की विद्याएं हैं और उन्होंने 15 पवित्र पारमिताओं को पूरा किया है, जिसने दिव्य यात्रा की है जो बुद्धत्व की ओर ले गई है, जो तीनों लोकों को जानता है, अतुल्य है, देवताओं और पुरुषों के शास्ता शिक्षक दिव्य भगवान बुद्ध। जैसे ही यह इन्वोकेशन समाप्त होता है, भगवान बुद्ध के चेहरे से अकथनीय प्रेम की मुस्कान चमकती है जब वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठाते हैं और लोगों के बीच फूलों की वर्षा होती है। फिर से सिद्ध संघ के सदस्य झुकते हैं, फिर से तीर्थयात्रियों की भीड़ साष्टांग प्रणाम करती है और महात्मा बुद्ध की आकृति धीरे धीरे आकाश में फीकी पड़ती जाती है, जबकि भीड़ खुशी और स्तुति के जयकारे लगाती हुई खुद को आनंद की अवस्था में पाती है। सिद्ध संघ के सदस्य अपनी वरिष्ठता के क्रम के अनुसार भगवान मैत्रेय के पास जाते हैं और प्रत्येक उस सोने के कटोरे से पानी को पीते हैं। साथ ही तीर्थयात्री भी अपने कटोरे में से पानी का घूंट पीते हैं और बाकी बचे हुए पानी को वह अपने बर्तन में अपने घरों में ले जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने घरों से सभी प्रकार के बुरे प्रभावों को, यहाँ तक कि बीमारियों को ठीक करने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। और इन क्षणों में यह विशाल समूह एक दूसरे को बधाई देते हुए प्रसन्नता और आनंद के साथ बंधुत्व के अनुभव को करते हुए इस आध्यात्मिक ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए अपने दूर दराज के घरों में इस अद्भुत समारोह की अविस्मरणीय स्मृति को वापस ले जाने के लिए उद्यत होते हैं। ऐसे ही हम सब इस समारोह में अपने सूक्ष्म शरीरों में शामिल हों और स्वयं के लिए एवं सभी प्राणियों के लिए प्रकाश का स्रोत बने, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा ही हमारा विश्वास है। आप सभी को पुनः वैशाख पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं। सादर प्रणाम। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।